थिएटर यानी कि रंगमंच मनोरंजन का बहुत ही सशक्त माध्यम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये शिक्षा का एक माध्यम है। बहुत सारी चीज़ें जो हम किताबों के माध्यम से फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू हम नहीं पढ़ा सकते, जो पाठ, वो पाठ हम थिएटर के माध्यम से उतनी ही आसानी से पढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि थिएटर हमें संवेदनशील बनाता है, एक ऐसा माहौल बनाता है जिससे हम ज़्यादा इंसान बनते हैं, इंसानियत के ज़्यादा करीब जाते हैं। नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इस समय पर हम हैं पठानिया पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर एक थिएटर वर्कशॉप चल रही है, घुमंतु नाट्य कार्यशाला, जिसका आयोजन पठानिया वर्ल्ड कैंपस और सप्तक कल्चरल सोसाइटी ने किया है। और उसके जो डायरेक्टर हैं वो देव फौजदार जी हैं हमारे साथ। उनसे बात करते हैं कि क्या आइडिया है, कब से आप चले हैं और क्या मकसद है। सबसे पहले तो नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा नाम देव फौजदार है और पिछले 10 साल से नाट्य मंच के साथ कार्य कर रहा हूँ। नाट्य मंच मेरी एक अपनी संस्था है जो मुंबई में सक्रिय है। तो एक विचार जो बहुत पहले से था, हमेशा दिल में रहता था कि नाटक या रंगमंच सिर्फ मंच पर ही क्यों हो, या सिर्फ अभिनय के लिए ही रंगमंच हम क्यों करें जी। क्योंकि रंगमंच तो एक जीवन है, भावनात्मक रूप में एक दूसरे को जोड़ता है, रिलीजन, कास्ट, क्षेत्रवाद सबसे परे करता है, यानी कि मानव को मानव के तौर पर ही प्रेजेंट करता है। हाँ, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत की जाए जिससे हमारी वो जो पुरानी चीज़ें हैं, सनातन संस्कृति, सभ्यता, सोच जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, स्त्री के प्रति जो हमारी अब सोच, जो अभी हमने बोला कि स्त्री सिर्फ चूल्हा चौका तक ही रह गई है, तो वो सनातन परंपरा जिसमें स्त्री युद्ध लड़ने जाती थी, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी, तो वो सारे संस्कार, वो सब हमारी सोच कैसे छीन होगी। तो मुझे लगा कि रंगमंच एक ऐसा मीडियम है जो हमें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ सकता है, क्योंकि रंगमंच क्रिएशन सिखाता है, क्रिएट करना सिखाता है जी। तो हमारा जन्म इस यूनिवर्स में कुछ क्रिएट करने के लिए हुआ है। अगर मैं अभिनेता हूँ या मैं रंगमंच करता हूँ तो रंगमंच के माध्यम से मैं कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ हूँ। कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग के माध्यम से कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है। कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर के माध्यम से अपना कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है। तो मुझे लगा कि मेरा क्रिएशन क्या जी। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो मुझे अपने आसपास दिखाई दी वो थी, फिल्म वालों के लिए अपना एक एसोसिएशन है, बाकी जितने भी संप्रदाय, डॉक्टरों का अपना एक एसोसिएशन है, वकीलों का अपना एक एसोसिएशन है, लेकिन थिएटर वालों का कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा जो त्रिखासन ने बताया कि वो हरियाणा का एक बना रहे हैं जिसमें किसी सरकार से कुछ नहीं लेना, हम सारे कलाकार एक दूसरे को मदद करें मिलके। बिल्कुल, तो यही सोच जो त्रिखासन की है वही सोच मैं भी लेकर चला था। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हम शुरू करेंगे जहाँ कलाकार को कुछ भी मांगना ना पड़े जी। और इसी सोच के साथ मैंने घुमंतु वर्कशॉप की शुरुआत की। कब से? हाँ, घुमंतु वर्कशॉप को आज 1 महीने होने को आया है और हमने टोटल 300 चरण इसके सोचे हैं। तो 300 चरण में एक चरण में 6 शहर हैं, तो टोटल 300 चरण में हमारे 1800 शहर हो जाएंगे। एक शहर से हम लोग 20 बच्चे लेते हैं, यानी कि हमारे 36,000 बच्चे थिएटर के हो जाएंगे जो जान पाएंगे कि जाति कुछ नहीं होती, रिलीजन कुछ नहीं होता, क्षेत्रवाद कुछ नहीं होता, जेंडर कुछ नहीं होता, इंसान सबसे बड़ी चीज, मानवता। और इंसान में भी सबसे बड़ी बात है मोहब्बत, क्योंकि श्रृंगार रस सबसे ऊपर है, सारे रसों का राजा श्रृंगार रस है। हम श्रृंगार रस के मीडियम से यहाँ पहुँचे हैं और घुमंतु रंगमंच कार्यशाला का जो उद्देश्य है बेसिकली सबके दिलों में मोहब्बत ही पैदा करना है, और इसलिए हमने ये फ्री वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट रखा है ऑल ओवर इंडिया। तो जब 36,000 आर्टिस्ट हमारे ऑल ओवर इंडिया में होंगे, एक मंच के नीचे काम करेंगे जिसका हमने नाम रखा है माँ थिएटर ग्रुप। तो माँ मेरा कोई संस्था नहीं है, मेरे ग्रुप का नाम है नाट्य मंच, लेकिन माँ का मतलब एक माँ एक ऐसा लव, एक ऐसा इमोशन है, उसकी आंचल के तले सब बस अनकंडीशनल लव। बिल्कुल। तो मेरा यह कि सारे जब 36,000 लोग होंगे और कहीं भी एक भी कलाकार को किसी शहर में प्रॉब्लम होगी तो हमारे 36,000 कलाकार उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। सरकारें हिल जाएंगी सर। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी सोच है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सोच है। तो कहाँ से अभी आप ये वर्कशॉप लेते हुए आ रहे हैं? यस, तो शुरुआत हमने मुंबई से की थी। मुंबई में एक फ्री वर्कशॉप की हमने, उसके बाद हम लोग सूरत पहुँचे, सूरत के बाद हम लोग वडोदरा पहुँचे, वडोदरा के बाद हम लोग अहमदाबाद पहुँचे, अहमदाबाद के बाद उदयपुर था, उदयपुर में हमने कार्यशाला की, उसके बाद भीलवाड़ा पहुँचे, उसके बाद जयपुर में थे, जयपुर के बाद हम उत्तर प्रदेश मथुरा में आ गए, तो मथुरा के बाद आज हम यहाँ रोहतक हरियाणा में हैं। तो ये इतनी लंबी ट्रैवलिंग आप लगातार कर रहे हैं, कैसे? क्या माध्यम है आपके पास? हवाई जहाज?
हवाई जहाज नहीं, एक बाइक है मेरे पास। ओह! हाँ, तो जिसको बुलेट कहते हैं। अरे! देखिए, बुलेट पे हमने लोगों को पहाड़ पे पर्यटन के लिए जाते हुए बहुत देखा है, लेकिन नाटक करने के लिए कोई बुलेट पे बॉम्बे से चल रहा है और सूरत और अहमदाबाद और मथुरा होते हुए पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया आप कर रहे हैं, ये स्ट्रेंज। उसमें सर मेरा भी एक स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि जहाँ जिस राज्य में हम लोग जाते हैं या जिस शहर में हम जाते हैं तो नए नए लोगों से मिलते हैं, और नए नए लोगों के मिलने के साथ वहाँ के कल्चर को, वहाँ का बोलने की तरीका, उनका खाने पीने का तरीका, उनका रहन सहन, और मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादातर हम घर में रहें किसी के। जी। तो किसी के घर में रहते हैं तो वहाँ के पूरे कल्चर को समझने में हमको बहुत आसानी होती है। थिएटर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नीड तो भैया। और दूसरी बात सर, मैं लिखता भी हूँ, राइटर हूँ। जी। 2-3 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 किताबें अभी प्रकाशित हो रही हैं, और राइटर के लिए तो घूमना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरे इंटेलेक्ट पे काम हो रहा है, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है, उससे इमेजिनेशन बढ़ेगा तो मैं लिख भी पाऊंगा ठीक से। तो कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ है। इस छोटे से स्वार्थ के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रीम है, एक बहुत बड़ी कल्पना है, जिसे जीते जी संभव करना है, और जी। सकता है जल्दी ही संभव होगा। जी, एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आप बाइक पे चल रहे हैं, Yes. तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी आपको हुए होंगे और कुछ खराब एक्सपीरियंस भी शायद हुए हों। हाँ। तो वो जानना चाहेंगे क्या रहे। अब मैं सर बहुत आशावादी हूँ। खराब अनुभव जो होते हैं उन्होंने काउंट नहीं करता, उसमें भी कुछ ना कुछ मैं ऐसा निकाल लेता लेसन हूँ। होता है। मुझे लगता है कि जैसे कोरोना जब आया तो मुझे लगा कोरोना तो जैसे मेरे लिए है, ये वक्त मेरे लिखने के लिए है। तो सर एक वेब लिख दिया, एक नाटक लिख दिया, एक उपन्यास लिख दी। तो मुझे जब भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है तो मुझे रिकॉल होता है, एक किताब है लिखी हुई कि गाजीपुर में एक नदी गंगा जी बहती हैं, इस पार एक गांव है, इस पार एक गांव है। बाढ़ आई और एक लेफ्ट साइड के गांव को बहा कर लेगी। दूसरी साल बाढ़ आई, फिर लेफ्ट साइड के गांव को बहा कर ले गई। तीसरी बार फिर बाढ़ आई, फिर लेफ्ट साइड के गांव को बहा कर ले गई। उसके बाद आज तक वहां बाढ़ नहीं आई, लेकिन वो गांव सबसे समृद्ध गांव है, वहां का सबसे रिच गांव है, क्योंकि उन लोगों ने मुश्किलों का सामना करके जीना सीख लिया था। तो वहाँ ज़्यादा आईएएस हैं, वहाँ ज़्यादा कमिश्नर हैं, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं था। तो मैंने भी जीवन में यही समझा कि जितनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आती है वो मुझे स्ट्रांग करती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं। तो जब हम मुंबई से यहाँ तक चले इस सफ़र में, मुझे लगा कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। मतलब इतना प्यारा देश है अपना, मतलब अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, लेकिन उसके बाद प्यार, तो वो सूत्र जो मोहब्बत वाला है जी, वो अद्भुत है सर। इतना प्यार दिया है। राजस्थान जा रहे हैं तो हमको दाल चूरमा खिलाया जा रहा है, अगर हम वहाँ गुजरात में तो बाकड़ा वाकड़ा खिलाया जा रहा है। मतलब जहाँ पहुँच रहे हैं, मथुरा पहुँच रहे हैं तो वहाँ वो लोग अपने तरीके से खिला रहे हैं कि चलो भाई पेड़ा खाना है, ये खाना, रबड़ी खानी है। हरियाणा में आए तो हरियाणा में हमारी विंद्रा जी ने भी हमें कॉल किया, त्रिका सर ने कल हमको बहुत अच्छा लंच कराया, तो मतलब अद्भुत था। तो ये प्यार मुझे लगता है अगर मैं इंजीनियर होता तो कभी नहीं मिलता, डॉक्टर होता तो कभी नहीं मिलता, कलाकार हूँ तो शायद मिल पा रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये टूर तो जैसे मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन का एक ऐसा मूल उद्देश्य हो गया है। पहले रैंडमली हमने शुरू किया तो सोचा था कि एक चरण के बाद हम लोग इस टूर को अभी ब्रेक देंगे। हाँ, तो हमारा भीलवाड़ा में ब्रेक होने वाला था। पहला चरण हमारा 6 शहर हमारे कंप्लीट हो गए थे। लेकिन सर जब लोगों के मैंने मैसेज पढ़े, मुझे मैसेज भेजे, जैसे आज कल एक लड़के ने एक किताब भेजी 24 पेज की जो मेरे ऊपर लिखी हुई है। तो एक भीलवाड़ा के लड़के ने पूरी किताब मेरे ऊपर लिख दी है। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो बहुत बार रोना आया। मुझे लगा यार कि हम जो कर रहा हूँ या मैं जो सोचता था वो मुझे सामने होता हुआ दिख रहा है, या जिस सोच के साथ मैं चला था कि एक ऐसी क्रांति होगी जो विचारों की बात करेगी। जो भगत सिंह कहते थे कि आज़ादी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हमको आज़ादी चाहिए जातवाद से, आज़ादी चाहिए हमको क्षेत्रवाद से, धर्मवाद से, वरना तो वही होगा कि गोरे चले जाएंगे, काले आ जाएंगे। तो आज वही है। तो हर कोई चाहता तो है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन चाहते हैं कि दूसरे के घर में। तो मैंने सोचा कि चलो भगत सिंह क्या है, भगत सिंह की विचार है, और विचार किसी के भी मन में आ सकता है। मेरे मन में आया, मुझे सपोर्ट त्रिखा जी ने किया यहाँ रोहतक में, उसके बाद हिसार में मनीष भाई सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही पीयूष मिश्रा जी ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में भी विचार रहा होगा, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई कारण रहा होगा कि उसको वो आगे नहीं ले जा पाए, मैं ले जा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को मुझ में देखते होंगे। तो ये सिर्फ मेरा विचार नहीं है, ये समग्र विचार है। जितने भी लोग थिएटर करते हैं उनके मन में ये विचार रहता है, कोई ना कोई कारण है कि वो लोग
इस विचार को आगे नहीं ले जा पाते। और यही विचार हमें ताकत देता है। हमें पता चलता है कि बॉम्बे में फौजदार भाई रहते हैं, उनके दिल में जो मोहब्बत है वो रोहतक में त्रिखा जी रहते हैं, उनके मन में भी वही मोहब्बत है, लेकिन वो कभी मिले नहीं थे, इसलिए वो मोहब्बत आमने सामने कभी हुई नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ताकत हमें मिलती है एक दूसरे से, तो ये बड़ी ताकत है। रोहतक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? रोहतक सर मैं पहली बार आया हूँ जी। हरियाणा भी बहुत ज़्यादा नहीं आया, जबकि मेरी ननिहाल हरियाणा में है जी। पलवल में है, और हरियाणा से हमारा रिलेशन और ज़्यादा रहा है। मैं जिस परिवार से हूँ उनका भी, हमारे दादाजी दादाजी वो भी हरियाणा में उनकी शादी हुई थी, तो एक रिलेशन है पुराना, लेकिन कभी जड़ों में लौट नहीं पाए थे। अभी फिर से लौटे हैं। तो एक जैसे मेरे साथ जो मेरी साथी आई थी, तो हरियाणा में एंट्री करती बोल रही थी कि यार हरियाणा NH फिल्म दिखाई गई थी, उसमें बहुत खतरनाक है, हरियाणा वैसा है वैसा है, तो ये सारा जिक्र हुआ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, हरियाणा बहुत अच्छा है, हरियाणा के दिलदार लोग हैं, इतने अच्छे हैं। तो कल भी मैं बार बार उनको पूछ रहा था कैसा लगा हरियाणा। बोलिए आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? मतलब बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हरियाणा सच में बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो ये हरियाणा नहीं है। वो जो दिखाने का तरीका है, जो नेगेटिव सोच जो हम लोग दिखाते हैं फिल्मों में, वो उनका अपना विजन है। हमारा विजन एकदम साफ है। तुम देख पा रही हो कि हरियाणा के लोग कितने प्यारे हैं जी। तो हरियाणा का अनुभव मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा है सर। रोहतक बहुत प्यारा शहर है। ये आपकी टीम है जिसके साथ आपने काम किया है। तो पहले दिन जब आए थे आप, आपको कैसा महसूस हुआ? और अब जब ये वर्कशॉप ख़त्म हो रही है, आप इसको जाने वाले हैं इसको छोड़ के, मतलब, तो अब आपको कैसा लग रहा है? क्या बदलाव आपको लगा और इस टीम में क्या पोटेंशियल आपको दिखाई दिया? हाँ, शुरू में जब सर मैं आया, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने वर्कशॉप की थी बच्चे नहीं थे वहाँ कोई भी, तो सिर्फ उदयपुर में 2 ही बच्चे मिले थे, बाकी सब लोग 18 साल से बड़े थे, बल्कि 60 साल तक के लोग हमारी वर्कशॉप में आए थे। वडोदरा में 60, 70 और 65, 40 साल, 45 साल। तो जब इन बच्चों को देखा तो मुझे लगा अरे यार फंस गए, मतलब ग्रुप फंस गए। अब इनको कैसे समझा पाएंगे? जो हम थ्योरी की बात करते हैं कि कहाँ से कैसे हुआ, गॉड कहाँ से आया, अल्लाह कहाँ से आया, तो इनको समझाने का क्या मतलब है? लेकिन मुझे अपनी सोच पे अब फील हो रहा है कि मैं गलत था। हमेशा हम सही नहीं होते, और मैंने इनको कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि हम एक्टिंग में सिखाते नहीं हैं, सीखते हैं। तो वो मुझसे सीख रहे थे, मैं उनसे सीख रहा था। तो इनसे इतना कुछ सबक मुझे सीखने को मिला कि बेटा बच्चे नहीं होते, बहुत समझदार होते हैं। तो बच्चों को बच्चा करके मत आंको, वो बहुत समझदार होते हैं। जैसे एक लड़का है स्वास्तिक, अभी जैसे गर्व आया तो गर्व ने आज ही अटेंड किया, तो गर्व से जब मैंने बात की तो संकोच रहता है, बहुत कम बोलता है। लेकिन जब हमको टास्क दिया तो वो खुल के अपनी बात कह पा रहा था, रिएक्ट कर पा रहा था। यानी कि अंदर तो है लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रहा था। यही थिएटर की ताकत है कि जो हमारे अंदर होता है उसको बाहर निकालने का एक मीडियम है। जी, बहुत ही सशक्त मीडियम। यस। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्या बोलूँ, मुझे प्राउड फील होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ वर्क करने के बाद, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चे ही कल का भविष्य होते हैं। तो शायद अगर इनको बुनियादी बातें समझ में आ गई, वो मुख्य बात इनको समझ में आ गई, तो फिर ये बड़े होते होते अपने परिवार में भी जिक्र करेंगे, अपनी फैमिली में और लोगों को भी बताएंगे, और शायद ये अभी एक अंकुरित होते हुए पौधे हैं, नन्हे से ये एक पेड़ का रूप लेंगे, और पेड़ का रूप लेंगे तो अगर इनको अब ये समझ में आ जाएगी तो ये फलदार पेड़ बनेंगे। बिल्कुल, जो लोगों को फल भी देंगे, पंछियों को घोंसला भी देंगे, और लोगों को ऑक्सीजन भी देंगे, छाया भी देंगे। हाँ, यस, बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद मैं ऐसा कर पाया हूँ, ऐसा उम्मीद है। एक कोशिश थी हमारी इनके मन में एक बीज डालने की, और वो शायद अंकुरित होगा, पौधे का रूप लेगा। बिल्कुल होगा, और आपको बार बार पता चलेगा कि ये जो ध्वनियाँ हैं जो आप छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, ये ध्वनियाँ लौट कर आपके पास पहुँचेंगी, पत्रों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, और पता चलता रहेगा कि जो पौधा आपने रोपा था, जो पौधे आपने रोपे थे, वो कैसे फलदार पेड़ बन रहे हैं और कितने अच्छे आर्टिस्ट इनमें से निकल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोगी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका यहाँ। जी नमस्कार। नमस्कार। तो कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ, गुजरात बड़ौदा से, और मैं 2017 से मुंबई में काम कर रही हूँ, तो वहीं पे रह रही हूँ। थिएटर ही कर रही हैं। मुंबई में तो लोग फिल्मों के लिए जाते हैं, मतलब गोल्डन स्क्रीन पे, उनको सिल्वर स्क्रीन पे आना होता है। आप थिएटर कर रही हैं बॉम्बे जाके, क्या? जी, एक्चुअली बचपन से मुझे भी ऐसा सपना था कि मैं स्क्रीन पे दिखूं, बहुत खूबसूरत दिखूं, और अच्छे से मेकअप और अच्छे कपड़े पहनूं, लोग मुझे जाने। ये बचपन में था, पर जैसे जैसे मैं मतलब कॉलेज के बाद मैंने थिएटर स्टार्ट किया वगैरह, तो
थिएटर में आने के बाद मुझे पता चला कि थिएटर बहुत अद्भुत चीज़ है। वो सिनेमा मुझे लगता है थिएटर के आगे बहुत छोटा मैं समझती हूँ, बहुत छोटा है। तो मैंने थिएटर को जब बेस से अंदर से जाना तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत कुछ मैं अभी सीख रही हूँ। मैं खुद को अभी भी एक्टर नहीं मानती हूँ, मैं सीख रही हूँ। तो मुझे जब मैं शूट वगैरह भी करती हूँ, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, कल ही मेरी एक शॉर्ट फिल्म को बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर मुझे जो सेटिस्फेक्शन होता है स्टेज पे जाके, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करके, वो मुझे कैमरा के सामने नहीं मिलता। तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इमोशनली स्टेज के साथ। तो ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका घुमंतु वर्कशॉप वाला? ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे भाई को बोलती थी कि मुझे ऐसे निकलना है एक बार पूरे इंडिया भर में, कि मैं अलग अलग जगह पे जाऊँ, वहाँ पे रहूँ, वहाँ का कल्चर, लोगों को जानूँ। तो ये बहुत पहले से था, पर जैसे टिपिकल इंडियन फैमिलीज़ वगैरह तो अकेले लड़की को ऐसे जाने नहीं देंगे और ये सब जो होता है। बट अभी मुझे मौका मिला है और मैं हर एक जगह के, एज एन एक्टर भी ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और एज एन पर्सन मुझे लगता है कि हर एक बंदे को निकलना चाहिए। तो क्योंकि हम सब एक ही है इंडियंस। हमने बहुत डिवाइड कर रखा है खुद को कास्ट में, रिलीजन में या क्षेत्र में। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है कि मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ, उनकी थॉट प्रोसेस जानती हूँ, सोसाइटी के अलग अलग रूल्स जो है और किस तरह से रहते हैं, कल्चर किस तरह से डिवाइडेड है। तो एज एन एक्टर भी मेरे पे काम हो रहा है और एज एन पर्सन मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। तो बहुत सारी बाउंड्रीज जो हमारे दिमाग में बनी होती हैं कि वहाँ के लोग तो ऐसे होंगे, वो उस जाति के लोग ऐसे होते हैं, उस इलाके के लोग ऐसे हैं, उस धर्म के लोग ऐसे हैं, तो ये बाउंड्रीज भी बहुत बार टूटती हैं। बहुत सही कहा। और ये मुझे लगता है कि थिएटर से बहुत काफ़ी ब्रॉड माइंड हो जाता है। हालांकि मुझे तो लगता है हर एक बंदे के अंदर कोई ना कोई मतलब आर्टिस्ट होता है, वो निकालना पड़ता है। या चाहे आप ड्राइंग करो या सिंगिंग करो, डांस करो, कुछ भी, पर आपको क्रिएटिव फील्ड में, मतलब ऐसे आर्टिस्टिक फील्ड में हर बंदे को होना चाहिए। थिएटर में सारी चीजें हो जाती हैं, थिएटर में सारी हो जाती है। पर अगर किसी को थिएटर के लिए टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है तो पर्टिकुलर किसी चीज़ में है तो वो करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि और थिएटर जो है हमें जीवन जीने का तरीका बताता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इतना ज़्यादा ब्रॉड करता है, मतलब बहुत कुछ सिखाता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है थिएटर। ये बात आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी बच्चों की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम चर्चिता है। हाँ, चर्चिता। तो आप पहले नाटक करती रही हैं? नहीं, वैसे यूँ एक्टिंग करती थी घर पर मैं कभी ऐसे वर्कशॉप में नहीं गई। ये मेरा फर्स्ट टाइम था और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। सब बहुत इंटरेस्ट के साथ चीज़ें बताते थे, नई नई चीज़ों के बारे में सीखा। कुछ चीज़ों के बारे में पहले भी पता था, पर उनके बारे में बहुत इंटरनली जाना कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। ब्रीथिंग, इंटरेस्ट, आप एक्टर जैसे होता था, हम समझते थे इट इज़ अ वर्ड, पर इसमें हमें पता चला है ये 5 चीज़ों का मेल संबंध है। ए से एक्टिव, ठीक है, सी से कंसंट्रेशन, टी से टाइमिंग, ओ से ऑब्जर्वेशन और आर से रिएक्शन। मैंने इन 5 चीज़ों के बारे में जाना और काफ़ी सारी ऐसी ही सर ने चीज़ें समझाई हैं हमें। बहुत सारी चीज़ें समझाई, मज़ा आया? यस, हमें बहुत इंटरेस्ट के साथ समझ में आया और हमने इस वर्कशॉप को बहुत एंजॉय करा है। ये हालांकि 2 दिन का था, हमारे लिए कम लगा है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि सर फिर दोबारा आएँ और हम उनके साथ फिर दोबारा टाइम स्पेंड करें। जी आप? मेरा नाम पावनी है और इस वर्कशॉप में मैं इस तरह की थिएटर वर्कशॉप में काफ़ी बार जा चुकी हूँ, लेकिन फिर आज जब मैं इस वर्कशॉप में आई तो मेरे को कुछ अलग समझ आया। जैसे बाकी थिएटर वर्कशॉप्स में जाते हैं वो सिर्फ थिएटर से रिलेट करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन सर ने हमें बताया कि थिएटर एक्चुअली हमारी लाइफ से रिलेटेड है। वो सिर्फ ये नहीं कि आप स्टेज पे गए, डायलॉग बोला, बात ख़त्म, लोगों ने आपको शाबाशी दी, लेकिन थिएटर हमारी लाइफ से रिलेट करता है। थिएटर हमें ये समझाता है हाउ टू बी अ गुड पर्सन। हमें एक मतलब हमारी पर्सनालिटी समझ आती है, हमें ये जानने को मिलता है कि थिएटर में कितना डीप है। थिएटर सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखता है, थिएटर बहुत डीपली है, उसको समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जान के बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया जी। मेरा नाम इवीत है। मेरे को इन 2 दिन की वर्कशॉप में बहुत मज़ा आया। मैं देव सर का
मतलब मैं देव सर की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना सब बताया, हमारी पर्सनालिटी को लेकर, हमें कैसे हम अपने माइंड को कैसे वाइड, कितना क्रिएटिव हम हैं, हमारे इनर इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मतलब ये वर्कशॉप मैं चाहती हूँ कि दोबारा लगे। थैंक दोबारा लगे, बिल्कुल। हाँ जी। हेलो, माय नेम इज़ हरमन। मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आए यहाँ पे, और मैं सर को थैंक यू, सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, सर ने हमको बहुत अच्छी नॉलेज दी। जी। मेरा नाम खुशी है। मुझे ये वर्कशॉप अटेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई वो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं और से सीख पाते। और बेसिकली मुंबई से यहाँ पे आना और ऐसे सब कुछ बताना बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वेद से रिलेटेड हमें बहुत कुछ बताया कि जो गीता है, कुरान है, ये सब अलग अलग नहीं है। मतलब मेन जो चीज़ है वो मानवता डिपेंड करती है, जाति वगैरह कुछ नहीं होता। ये सिर्फ इंसानों के मन का वहम है कि हर किसी को जाति के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, रिलीजन के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। हमारा जो पूरा भारत है वो सब लोग एक जैसे हैं और एक ही हैं। और बहुत कुछ बताया, ब्रीदिंग बताई, कंसंट्रेशन बताई। कंसंट्रेशन हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और उसकी जो डीप वैल्यू होती है उन्होंने हमें वो बताई। एक एक्टर का रोल बताया, एक एक्टर का जीवन बताया। एक्टर सिर्फ एक वर्ड लगता था, पर आज उस एक्टर की 5 चीज़ें, एक्टिवनेस, कंसंट्रेशन, टाइमिंग, ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन, 5 चीज़ें हमें आज पता चली। इससे पहले हमें कभी नहीं पता था कि एक एक्टर इतना ज़्यादा वर्क करता है, एक थिएटर का इतना ज़्यादा रोल होता है। पर इस वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। और अगर हमें इन फ्यूचर कभी भी सर से वर्कशॉप लेने का मौका मिलेगा तो हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे और ज़रूर लेना चाहेंगे। जी, ज़रूर लेंगे। हाँ जी, आप बताइए। इस वर्कशॉप से मुझे ये पता चला है कि एक्टर सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वो एक कलाकार है जो हमारे अंदर का मानवता जगा सकती है। और वो और ब्रीथिंग से अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करके कर सकते हैं हम कुछ भी। बॉडी लैंग्वेज से हमें किसी के कैरेक्टर का भी पता चल जाता है। पता है ना? हाँ। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? या मुझे गेम हुए कुछ? हाँ, बहुत गेम हुए। गेम में सर ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमें। गेम में बहुत कुछ सिखा दिया। अरे वाह। चलिए। और कंसंट्रेशन भी सिखाई है उन्होंने। कंसंट्रेशन उसकी प्रैक्टिस करोगे आगे से घर पे भी? हाँ। गुड, वेरी गुड। हेलो, मेरा नाम आरुष है। मैं रोहतक से हूँ, पठानिया पब्लिक स्कूल। मैं सबसे पहले सर को थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी वर्कशॉप हमारे शहर में बहुत रेयर होती हैं, मतलब कम होती हैं। कि हमें सर ने बताया कि नॉर्मल एक वर्ड ACT और एक्टर में इतना, उसके खुद में इतना रिच है, वो उसमें इतने मीनिंग है। और डे टू डे लाइफ में जैसे ब्रीदिंग है या हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारे थ्रू आउट लाइफ बहुत अच्छे से काम आएंगी। जी, आपके पास आते हैं। हेलो, मेरा नाम मनप्रीत है। और जैसे हमारे पहली बार जैसे 2 साल तो हमें वर्कशॉप अटेंड करने को मिलनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में हमारी सारी वर्कशॉप कैंसिल हो गई थी। तो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में 12th में यूँ इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, तो वर्कशॉप हमें पहली बार अटेंड करने को मिली है। लेकिन नाटक पहली बार कर रहे हैं? नाटक पहले में ज़्यादा हमारा डांस के उसमें है, भंगड़ा इसी में है, सारा एक्टिविटीज़ में है। लेकिन जो हमें एक्टर के बारे में जैसे सुना था बॉलीवुड वगैरह की, बॉलीवुड में एक्टर्स होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है आज हमें इन 2 दिनों में वो सीखने को मिली है कि उनके अंदर क्या क्या एक्टिंग होती है, वो कैसे करते हैं, मेडिटेशन, सब कुछ, जो कंसंट्रेशन, सब कुछ वो जो उनके अंदर से निकलता है। लेकिन देव सर ने जैसे मैं बताया, और बहुत ज़्यादा थैंक यू सर को कि प्रॉपर इतनी जगह से घूम के वो बुलेट पे इतनी हार्ड वर्क करके यहाँ पे आया, हमें सिर्फ एक्टिंग वगैरह, ड्रामा जो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें वो सिखाया। मेरा एक्चुअली फेवरेट पार्ट ये था कि सर ने हमारे को ये बताया कि हमारी इंडिया पास्ट कल्चर, हिस्ट्री वाज वेरी रिच, बहुत सुंदर थी। जो आज भी सुंदर है। आप जैसे लोग हैं तो बिल्कुल सुंदर है। लेकिन हमने कई चीज़ें छोड़ दी हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि वेस्टर्न
अडेप्ट कर चुका है, तो उसको हमने फिर से करना है, फिर से इंडिया रिच बनेगा, नॉट इन लाइक सोने की चिड़िया, बट वो ऑफ कोर्स वो होना चाहिए, बट एक जो पहले कल्चर था, जो सुंदर कल्चर था, जो ड्रामा, एक्चुअली ड्रामा हमको बहुत कुछ सिखाता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है, तो वो पहले था इंडिया, तो उसको हमने फिर से अप्लाई करना है इंडिया के लिए और रिच कंट्री बनानी है फिर से। बिल्कुल रिच कंट्री बनाना है हमें अपना। और अभी चलते हैं, ये वर्कशॉप की कोऑर्डिनेटर हैं मैम, उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। मैम आपका शुभ नाम? नीतू सेठी, मैं एज एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर पठानिया पब्लिक स्कूल में। और मैंने ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था सब तक की तरफ से और पठानिया पब्लिक स्कूल ने जो अरेंज किया, और बच्चे भी घर बैठ के बहुत थक चुके हैं, बोर हो रहे थे, उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस था। और मैं इस स्कूल में नाटक और दूसरी एक्टिविटीज़ को देखती हूँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखती हूँ, तो मेरे को तो इस चीज़ का था कि बच्चे जब इसको ज्वाइन करेंगे, हालांकि पेरेंट्स की बहुत इंक्वायरीज थी कि इसका फ़ायदा क्या है, इससे क्या होगा, लेकिन सच में बच्चों ने एक नई चीज़ सीखी है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ थिएटर सीखा है, सिर्फ एक्टिंग सीखी है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की भी शिक्षा दी गई यहाँ पे, जो आज की डेट में हमारे बच्चों को देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे सिलेबस से नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो बुक्स ख़त्म कर दी गई हैं। वो एक पोर्शन मैंने देखा कि यहाँ पे कवर हुआ है, बहुत अच्छे से बच्चों ने सीखा है, बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पांस दिया। उनको बाहर से आए थे, मुझे तो एक बार ये लग रहा था कि बच्चे बिल्कुल जो आए जिन्होंने सीट ली और यहाँ पर काम किया, तो मुझे वो बच्चे ऐसे लगे कि शायद ये उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देख पाएंगे, उतना अच्छा जो इतना एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, उतनी अच्छी आउटपुट शायद ना निकले। बट मैं गलत रही, बहुत अच्छा बच्चों ने सर के साथ एंजॉय किया। सर ने 2 दिन में बच्चों के साथ इतने हिल मिल गए हैं, बच्चे इतने ज़्यादा अभी और चाह रहे थे कि सर 1-2 दिन के लिए वर्कशॉप और की जाए। आने वाले फ्यूचर में हम इसको और अच्छे से करेंगे और अच्छे आर्टिस्ट बुलाएंगे, अगर बच्चे और पेरेंट्स आज की डेट में दोनों इंटरेस्टेड हैं। और मैं कहती हूँ ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को जो जिनसे बच्चे हमारे कट चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस में सिलेबस पढ़ रहे हैं, पेपर्स की तैयारी, टेस्ट की तैयारी, ये सब कर रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को जिंदगी का सिलेबस गायब हो गया सर, जिंदगी का सिलेबस गायब हो गया है, जिंदगी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। जुड़ना बच्चों का इन चीज़ों से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल माता पिता के पास भी इतना समय नहीं है, दोनों जॉब में हैं, वर्किंग हैं, तो बच्चे, दादा दादी हैं, अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तो बच्चे अपने आप में ही जो सीख रहे हैं घर पे। तो ये चीज़ें जब बच्चा यहाँ आके अटैच होता है, इन ग्रुप से मिलता है, काम करता है, तो मैं कहती हूँ एक बहुत अच्छा एक्सपोजर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चे को मिलता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये है कि मोहब्बत का संदेश जो मुंबई से चल के यहाँ तक आया, वो संदेश वापस भी जाएगा वहाँ तक। सर बिल्कुल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और मेरे बहुत से बच्चे अभी जो छूट गए हैं, जो जिनको कल पता लगा कि इतना अच्छे लेवल पे वर्कशॉप हो रहा है, उनका भी मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया कि मैम हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में ये ज़रूर करना। पेरेंट्स का भी है कि ये ज़रूर एक बार फिर दोबारा कराइएगा, ताकि हमारे बच्चे भी कुछ सीख पाएँ। तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, पठानिया पब्लिक स्कूल के परिवार की ओर से भी सर का बहुत थैंक्स करती हूँ, आप लोगों का बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप हमें वहाँ तक पहुँचाएँगे, लोगों तक आवाज़ जाए हमारी, कि सच में आज के हमारे बच्चों के शारीरिक विकास के साथ, मानसिक विकास के साथ, ये हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इनको बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। थिएटर वर्कशॉप में जो बच्चे हैं, इन्होंने हिस्सा लिया, उनके पेरेंट्स इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुनील अत्री है जी। और ये 2 दिन की वर्कशॉप में मेरी बिटिया है चर्चिता 9th क्लास से, और बेटा है 4th क्लास में स्वास्तिक। तो दोनों ने पार्टिसिपेट किया। स्कूल में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लेकिन ये जो वर्कशॉप है ये वाकई में इनके लिए बहुत कीमती साबित हो रही है, क्योंकि कल जब बच्चों ने आके घर आके बताया कि हमने क्या क्या सीखा, तो देखिए थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी भावनाएं हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज है, अपने कैरेक्टर को कई जगह पर कैसे आपको मॉडिफाई करके आप चीज़ों को पब्लिक के सामने ला सकते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। वो शायद हम लोग घर पर उनको इस तरीके से नहीं सिखा सकते, आप कितनी भी कोशिश करें। ऐसी वर्कशॉप जो होती हैं उनकी पर्सनैलिटी को और उनके अंदर जो अभिनय का जो स्किल होता है, वो स्किल उनको उभार के लाता है। तो स्किल उभार के लाता है। लेकिन असल में अभी जो चुनौती है वो कोरोना की चुनौती है, स्कूल बंद हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन ये ऑफलाइन एक प्रोग्राम था जिसमें आपको ये भी था कि बच्चे बहुत नज़दीक भी रहेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो आपको अंदर से डर नहीं लगा इनकी हेल्थ को लेके?
जी देखिए क्या है कि बच्चे हैं वो दोनों सुबह और शाम दोनों टाइम वो खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा भी करते हैं। तो वैसे जो ये महामारी है ये सभी को प्रभावित किया है इस महामारी ने, तो पेरेंट के मन में डर तो रहता ही है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं साथ लेते हुए मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब इन्होंने जो कुछ सीखा है वो उम्मीद करता हूँ कि ये लोग बच्चे अपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीज़ों में या कहीं ना कहीं और स्कूल में या नाटक में कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ में। और मुझे बहुत खुशी है कि भी सर ने बताया, जो वर्कशॉप कर रहे थे सर, तो उन्होंने बताया कि बेटे ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। तो अभी इसकी उम्र है, उम्र के हिसाब से कि आगे ये बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि भी ये अपने मन की बात जो है वो बहुत अच्छे से अपने स्किल को, अपने अभिनय को दुनिया के सामने रख पाएगा। ये बच्चे जो हैं घर में कैसे बच्चे हैं? घर में दोनों बच्चों की अगर मैं बात करूं तो दोनों बच्चे बहुत ही चंचल हैं। सुबह उठ के इनको 1 घंटा पार्क में जाना, दौड़ना, साइकिलिंग करनी, योगा करना, वो सब करना है। और शरारती बच्चे हैं दोनों। लगते तो नहीं? ये लगते हैं सर, एक्चुअली क्या है कि लगते नहीं है, क्योंकि ये बाहर जब आते हैं तो थोड़ा सा खुलने में समय लेते हैं। सिखा के भेजते लेकिन नहीं, एक्चुअली क्या होता है, इनकी यही खासियत है कि ये नेचुरल है सर। मैंने इनको कभी नहीं सिखाया कि आप ये करिए, ये मत करिए। कि नेचुरली थोड़ा माँ बाप जो अनुशासन के बारे में सिखाते हैं तो वो वही सब कुछ सिखाया है। आज भी मैं इस वर्कशॉप से भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इन बच्चों को और भी ज़्यादा अनुशासन सीखने को मिलेगा कि आपको कब किस समय पर क्या चीज़ बोलनी है, ताकि उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो सामने वाली आपकी ऑडियंस पे ज़रूर पड़ता है। आपके कैरेक्टर का, आपके अभिनय का, आपकी कही हुई बातों का जो असर है वो सामने वाले लोगों पे पड़ता है, तो निश्चित रूप से उसका असर होता है सर। बिल्कुल सही बात है। ऐसे प्रोग्रेसिव पेरेंट्स अगर बच्चों को मिल जाएं तो सबके पापा ऐसे ही होने चाहिए। यस। हाँ, जो आपकी भावना को समझे और आपको खिलने का, बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दें। बिल्कुल। यस। मेरे फादर हैं, बहुत मोटिवेशनल हैं, हमें हर एक चीज़ में आगे रखने की कोशिश करते हैं। हमारे जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना हो उस चीज़ में इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें फॉरवर्ड मूविंग के लिए हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, ताकि हम उस चीज़ में उभार लेके आ सकें। इस चीज़ में हमारे फादर बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के पेरेंट्स और इस तरह के बच्चे सच में अगर समाज में बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनका साथ देना पड़ेगा हमें, और उनकी अंदर जो चीज़ें हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको समझें और उसको फिर आगे बढ़ाने का अवसर कम से कम बच्चों को मौका दें। थिएटर वर्कशॉप के जो ऑर्गेनाइज़र हैं सप्तक कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर विश्व दीपक त्रिखा काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, थिएटर प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं। हरियाणा में और ख़ास तौर पे हरियाणा के बाहर भी पूरे नॉर्थ इंडिया में उनके जो काम है उसकी एक धमक है। उन्होंने ये वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई है, तो उनसे जानते हैं कि इनके पीछे क्या मोटिव था और क्या इससे निकल पाया। देखिए, मोटिव तो आपको पता है कि शुरू से मेरा यही रहा है कि प्रमोशन ऑफ थिएटर, क्योंकि मेरा अपना एक फील्ड जो है जॉनर थिएटर ही है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सारे हरियाणा में क्या जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है बेसिकली थिएटर को प्रमोट करना वो बात थी। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ कि इंसिडेंटली क्या हुआ, मुझे पता लगा कि देव फौजदार जी जो हैं, देव फौजदार जी है कि ना, बॉम्बे में बहुत बड़ा नाम है थिएटर में, और अच्छा ये सोशली भी एक्टिव हैं और थिएटर में भी बहुत एक्टिव हैं। तो मुझे पता लगा ये हरियाणा में आ रहे हैं, तो मैं कहा हरियाणा में आ रहे हैं तो फिर वाई नॉट विद अस। बिल्कुल। तो मैंने रोहतक में क्यों नहीं? हाँ, रोहतक में क्यों नहीं। तो मैंने उनसे बात की, मैं कहा आप आ रहे रोहतक भी आओ। तो ही एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन और फिर यहाँ आए। और यहाँ मैंने पठानिया स्कूल, आपको पता ही है कि इस मामले में तो सबसे आगे रहते हैं कि कोई भी कला और संस्कृति की बात हो, पठानिया स्कूल वालों के जो मैनेजमेंट है उनको ना तो होती ही नहीं ना। देन आई टॉक टू देम कि ऐसे से बात है, एक आ रहे हैं, तो बोले भाई बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 2 दिन का अरेंज किया, तो बाकी सारा पैराफेरनेलिया जो भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हम लोगों ने भी कोऑपरेट किया और उन्होंने भी किया, और मिलकर हमने ये वर्कशॉप लगाई। इस वर्कशॉप का आउटकम ये निकला कि यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल 17-18 बच्चे थे। और वो बच्चों से जब मेरी बात हुई तो मुझे लगा, मैं कहा यार कमाल है, बच्चे इतने खुश हैं इस वर्कशॉप में। तो ये तो मैं कहता हूँ देव की जो अपने फैकल्टी से मिस्टर देव, ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने बच्चों को इतना इन्वॉल्व कर लिया। वरना मोस्टली टीचर्स क्या होते हैं, आते हैं, वो एक करवाते ज़रूर हैं लेकिन मोनोटनी सी हो जाती है, बच्चों को बातें आनी शुरू हो जाती हैं।
इसमें वो मुझे लगता है कि 2 दिन उन्होंने जो भी किया है ना, वो इस तरह से किया है कि बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया बिल्कुल ही। इन्वॉल्व कर। हाँ, तो बच्चे बड़े खुश हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि चलो हम एक अच्छा प्रयोजन हो गया यहाँ पे। और इससे बल्कि उत्साहित होकर ना, जब मैंने बच्चों को देखा है रिस्पॉन्स, तो मैंने अभी आज ही बात किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक ना 15-20 दिन की या महीने की एक बच्चों की वर्कशॉप यहाँ लगा दें थिएटर की। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा कोविड नॉर्म्स ठीक हो लें, फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ लगाएंगे। तो हमारे यहाँ के शहर के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, उनको मौका मिलेगा अपने आप को ग्रो करने का, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। तो इसलिए ये एक वर्कशॉप की हमने बात की, थिएटर वर्कशॉप, घुमंतु थिएटर वर्कशॉप। तो उसका एक्सपीरियंस आप लोगों ने सुना, तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर इनबॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, शुक्रिया।